Good morning students, myself Yashika, your political science teacher. Welcome to all of you in our political science class of 11th standard. As you know, we are continuing our first chapter of political science, constitution, why and how. And today we are going to discuss the topic, the principle of deliberation. डेलिब्रेशन मतलब जो विचार विमर्श किया गया था, आपस में डिस्कशन की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के टाइम पे. So start the topic without wasting any time. There were often disagreements among its members while making a constitution. तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, तो उनके बीच में काफ़ी बार बहुत से ऐसे टॉपिक थे जहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो जाता था. एंड द डिफरेंसेस वर मैनी. तो कोई भी चीज़ बना रहे थे, कोई भी लॉ बना रहे थे, कोई भी टॉपिक उठाया हुआ था उन्होंने, तो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिले थे. तो जैसे कि एग्जांपल दी गई है, शुड इंडिया एडॉप्ट अ सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि जो हमारे इंडिया का सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए या डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, या व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, या स्टेट और सेंटर का रिलेशन क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द पावर्स ऑफ जुडिशरी की पावर्स कैसी होनी चाहिए, शुड बी द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रॉपर्टी राइट की प्रोटेक्ट करेगा या नहीं करेगा. ऐसे बहुत से क्वेश्चन थे जिनके बीच में उनकी डिसएग्रीमेंट देखने को मिलती थी. ऑलमोस्ट एवरी इश्यू वॉज डिस्कस्ड विद द ग्रेट डिबेट. एक छोटा सा इश्यू के ऊपर भी काफ़ी बड़े डिबेट होती थी. ओनली वन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड विदाउट एनी डिबेट, बट ओनली एक ऐसा लॉ था, रूल था, जो बिना किसी डिबेट के पास हो गया था. जैसे कि द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिवर्सल सफ्रेज, जो राइट टू वोट का अधिकार है वो बिना किसी भेदभाव के पास हो गया था, बिना किसी डिबेट के पास हो गया था. तो आपको पता ही है व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल सफ्रेज. इसका मीनिंग क्या है, ऑल सिटीजन वुड बी इंटाइटल्ड टू वोटर. तो हर एक सिटीजन को वोट का अधिकार मिलता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, जेंडर, इनकम एक्सेट्रा. These debates deserve to be memorized as one of the most important chapters in the history of the constitution making. तो जितनी भी डिबेट हुई है, इन डिबेट्स के बाद ये डिबेट उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा अमेरिका का रेवोल्यूशन है या फ्रेंच का रेवोल्यूशन है, उसी वे से हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसे ही बनाया गया था, और इसकी हर एक डिबेट को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली थी. सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसीजर. इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए क्या उन्होंने प्रोसीजर लिया. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड मेजर 8 कमेटीज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या था, 8 कमेटी थी अलग अलग सब्जेक्ट की. जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और B.R. अम्बेडकर चेयर दीज कमेटीज. तो इन मेंबर्स ने, इनके चेयरपर्सन थे, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी जो हमारी असेंबली थी. दीज मैन वर नॉट एग्रीड विद ईच अदर ऑन मैनी थिंग्स. तो जितने भी मेंबर थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू लगा लो, सरदार पटेल लगा लो, B.R. अम्बेडकर लगा लो, तो मोस्टली ये एक दूसरे के ऊपर अपना एग्रीमेंट शो ही नहीं करते थे, एग्री नहीं होते थे एक दूसरे की बात पे. अम्बेडकर हैड बीन अ बिटर क्रिटिक ऑफ द कांग्रेस एंड गांधी जी. जो B.R. अम्बेडकर थे वो काफ़ी क्रिटिकल आलोचक थे, हमेशा डिसएग्री शो करते थे कांग्रेस और गांधी जी के ऊपर. क्यों? क्योंकि उनको ऐसे लगता था कि जो ये रूल्स बना रहे हैं नॉट डूइंग इनफ फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट. वो शेड्यूल कास्ट को अपलिफ्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए कोई भी नया ऐसा काम नहीं कर रहे. पटेल एंड नेहरू डिसएग्रीड ऑन मैनी इशू. जो पटेल थे, सरदार पटेल थे और जवाहरलाल नेहरू थे, वो भी काफ़ी इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने अपना डिसएग्रीमेंट शो किया था. नेवरलेस दे ऑल वर्क टुगेदर, बट इतने सारे डिसएग्रीमेंट के इशू होने के बाद भी वो उन्होंने इकट्ठे काम किया. ईच कमेटी यूजुअली ड्राफ्टेड पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन डिबेटेड इन द एंटायर असेंबली. हर एक कमेटी में मतलब हर एक प्रोविज़न के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक प्रोविज़न के ऊपर बड़ी लेवल पे डिबेट होती थी. सम प्रोविज़न वर सब्जेक्ट टू वोट,
कुछ ऐसे प्रोविजन थे जिनके ऊपर तो वोटिंग भी करवाई जाती थी। एवरी सिंगल आर्ग्यूमेंट, क्वेरी, कंसर्न वॉज रिस्पॉन्ड टू विद ग्रेट केयर एंड राइटिंग। हर एक सिंगल आर्ग्यूमेंट के ऊपर, हर एक क्वेरी के ऊपर बड़ा ध्यान दिया जाता था, ग्रेट केयर की जाती थी और उनको रिटर्न रूप में लिया जाता था। द असेंबली मेट फॉर 166 डेज। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो 166 डेज तक चली थी और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज में बनके कंप्लीट हो गया था। So I hope students you understand the topic procedure and the principle of deliberation. If you any doubt regarding this, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.